बाहरी से रेडियस ऑफ अर्थ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उसको मूव करना शुरू किया। ठीक है, हम वेलोसिटी से हम कहते हैं कि v नॉट जब उसकी वेलोसिटी हो गई तो वो अर्थ के सरफेस से बाहर चला गया, अर्थ के सरफेस से नहीं, ग्रेविटेशनल पुल से वो बिल्कुल बाहर चला गया। ठीक है, तो वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी, उसको हम v नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन उसके बाद भी वो बाहर ट्रैवल करता रहा तो उसकी जो वेलोसिटी है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द अर्थ, यानी कि ये रेडियस ऑफ अर्थ से ग्रेटर, ये रेडियस ऑफ अर्थ से ग्रेटर होगी। ठीक है, r फ्रॉम द अर्थ सेंटर अगर उसका डिस्टेंस हो जाएगा तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी से हम कहते हैं कि v है। उस सूरत में अर्थ जो है उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल की फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स है। लिहाजा हम उसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F = G(m)(m)e। अर्थ लगा रही है, आर उसका डिस्टेंस है तो आर का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस बता रहा है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अब ये जो फोर्स लग रही है, ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है वो इसके अंदर इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो F = ma आ जाएगा। ठीक है, ये m जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। एक्सेलरेशन हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं, dr से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, dr से इसको डिवाइड कर देते हैं, dv के नीचे हम dr ले आते हैं और dt इधर आ जाएगा। dr/dt भी वेलोसिटी होती है, लिहाजा हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा mv/dv/dr। ठीक है, अब यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ये सारा कुछ प्रोड्यूस करे, लिहाजा इन दोनों को इक्वल इक्वेट कर लेते हैं। mv/dv/dr - Gm(me)/r² आ जाएगा हमारे पास। दोनों साइडों से स्मॉल m को हम कैंसिल कर लेते हैं और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लेते हैं। dv इधर रह जाएगा, v इधर रह जाएगा, बाकी dr उधर चला जाएगा और r वाली टर्म इधर मौजूद है। ये जस्ट कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम मूव नहीं करेंगे। हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने से क्या होगा, ये फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, लिहाजा पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। इसकी पावर में आ जाएगा 1 है, 1+1 हो जाएगा, नीचे भी 1+1 है, लिहाजा v की पावर 2/2 आ जाएगा। इसी तरह से इधर हमारे पास r² है, लिहाजा जब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, यानी कि 1/r² जो है अगर हमारे पास हो और dr हो तो उसका जो डेरिवेटिव इंटीग्रल होता है वो -1/r होता है। ये जो माइनस है ये इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और नीचे r रह जाएगा। ठीक है, बाकी Gme ये तो कांस्टेंट है, आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, इनिशियल कंडीशन से या बाउंड्री कंडीशन से। तो इनिशियल कंडीशन क्या थी कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए उसको चाहिए थी, वो v नॉट थी, एस्केप वेलोसिटी। हमने कहा था v = v नॉट होगी और r = re होगा। अर्थ के सरफेस के ऊपर वो इनिशियली पड़ी हुई थी, तो वो दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। v की जगह हमने v नॉट पुट कर दिया, स्मॉल r की जगह हमने re पुट कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, ये प्लस है, इधर उधर जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा v0² - Gme/re। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगी ये रिलेशन v² = v0² + Gme/r - Gme/r। ठीक है, अब इसमें से Gme कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमने ये जो 2 है इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, v² इधर रह गया, v0² इधर रह गया और इधर 2 मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद जो है हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है। ठीक है, बेसिकली तो हमने जो है एस्केप वेलोसिटी v नॉट की वैल्यू निकाली है ना। अच्छा, अब अगर हमने उसको r हाइट पे निकाला हुआ है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, और हमें पता है मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो है वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। तो मैक्सिमम हाइट हम उसकी इन्फिनिट ले लेते हैं, वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0। यहाँ पे वेलोसिटी 0 पुट कर दें, r की जगह इन्फिनिटी, ये वाली टर्म भी 0 होगी, बाकी हमारे पास रह जाएगा एक इधर से v0² रह जाएगा। बल्कि पहले यहाँ से ही हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास v0² रह जाएगा।
इक्वल टू 0 होगा इधर, वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो लिहाजा इसको नहीं लिखते, ठीक है। सिर्फ जस्ट ब्रैकेट में हमारे पास GME ओवर RE रह जाएगी, ठीक है। लिहाजा ये माइनस में इसको उधर ले जाते हैं, 2GME ओवर RE आ जाएगा और इधर वी नॉट स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। अब जी अर्थ के सरफेस पे जो वैल्यू, क्योंकि ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर डिस्टेंस मौजूद है, तब एस्केप वेलोसिटी की ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे हमने पीछे निकाला था वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है, GME ओवर RE स्क्वायर। RE को हम एक पावर उधर ले जाते हैं, ठीक है, और एक इधर रखते हैं और 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये टर्म जो है इन दोनों इक्वेशंस की सेम हो जाएंगी। इन दोनों इक्वेशंस को सेम अगर ये साइड सेम हो गई हैं तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल GRE। हम इसके वेलोसिटी को यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं। ये थोड़ा सिंपलाइज्ड इसका फार्मूला है जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, 2GRE अंडर द रूट, हमारे पास इसके वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। जाहिर है अब अर्थ के चारों साइडों पे जो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो तो सेम ही होगी चारों तरफ वैल्यू, तो इसके वेलोसिटी की वैल्यू भी तकरीबन कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो पुट कर देते हैं वैल्यू 2, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, RE आपने पढ़ा हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁶ के मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये सारों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 11.3 किलोमीटर पर, यानी कि 11.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आएगा, और 10⁻³ को हमने किलो पुट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास इसके वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मिनिमम वेलोसिटी चूँकि है ये इसके वेलोसिटी, तो लिहाजा इसको स्मॉल m से भी हम G भी मिनिमम होगा, R भी जो है वो मिनिमम होगा। अगर हम मून के लिए निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम इसकी वेलोसिटी ऑफ मून भी निकाल सकते हैं, ठीक है।